नमस्कार दोस्तों। हम इस प्रयोगशाला में ट्रांसजेनिक गोट प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक गोट प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है कि हमने कुछ ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि पशु के शरीर में उसकी वृद्धि दर को रेगुलेट करते हैं। तो हम इस तरीके के जीन को हम नॉकआउट करना चाह रहे हैं, उसको निकालना चाह रहे हैं, जिससे कि उसके जो वृद्धि दर है उसमें जो रुकावट जो जीन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उसको हम हटा दें ताकि उसका जो ग्रोथ है उसको हम और आगे तक बढ़ा के लेके जा सकें। तो इस तकनीक पे हमारे इस लैब में काम चल रहा है। इसमें इस तकनीक के लिए हम सर्वप्रथम जो है किसी भी एक पशु से एक उसकी टिश्यू का, स्किन का एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल्स को जो है हम उसकी जो सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, उसको ग्रो कराते हैं, उसको कल्चर करते हैं। और कल्चर करने के बाद उसकी जो उसके जीन्स हैं, उसके जो जीनोम है, उसमें हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के लिए हमारे पास कुछ मशीनें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोपोरेशन की मशीन है, जिसमें कि हम सेल्स को लेकर और ये इलेक्ट्रोपोरेशन मशीन के माध्यम से, इसमें एक क्यूवेट है जिसमें कि हम सेल्स को लेते हैं और जो हमारा एडिटेड जो वेक्टर है वो इसमें हम लेने के बाद इस मशीन के द्वारा हम जो एडिटेड वेक्टर है उसको हम सेल्स के साथ में फ्यूज़ करते हैं। और उसके पश्चात जो है हम यहाँ पर ये हमारे इंक्यूबेटर्स हैं जिसमें कि हम उन सेल्स को कल्चर करते हैं, उनको हम इंक्यूबेट करते हैं और ये सेल्स इस तरीके से दिखाई देंगी आपको। ये हमारा आप देखेंगे ये एक टिश्यू का पार्ट है जिससे कि कल्चर के बाद ये जो सेल्स हैं ये इससे निकल के बाहर आ रही हैं और फिर इसके पश्चात ये सेल्स इस तरीके से दिखाई देंगी। एक बार ग्रो होने के बाद ये सेल्स इस तरीके से दिखाई देती हैं और फिर हम इनको करेक्टराइज भी कर सकते हैं कि ये वाकई वही सेल्स हैं जो कि हम लेना चाहते हैं। और ये इस तरीके से उनके न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। और जब एक बार सेल्स ये इस तरीके से हम करेक्टराइज कर लेते हैं डिफरेंट मार्कर से, क्योंकि हमें ये निर्धारित करना बहुत आवश्यक रहता है कि हम जिन सेल्स को लेना चाहते हैं वाकई ये वही सेल्स हैं या कुछ और डिफरेंट है। तो इसके लिए हम डिफरेंट मीडिया में उन सेल्स को हम ग्रो करा के उनको हम करेक्टराइज करते हैं सर्वप्रथम। और जब ये सेल्स आ जाती हैं इसके बाद इन पूरे ग्रुप में से, इन सारे ग्रुप में से एक पर्टिकुलर सेल्स को हम उठाते हैं और इसी सेल्स को हम फिर करेक्टराइज करते हैं कि ये वही सेल्स है, एडिटेड सेल्स हैं, जो कि हम आगे oocytes के साथ में या एग के साथ में, फीमेल एग के साथ में हम उनको हम फ्यूज़ करने वाले हैं। फ्यूज़न इस तरीके के oocytes रहते हैं जिसमें हम फ्यूज़ करते हैं और फिर इन oocytes को जो है हम ग्रो कराते हैं। उससे पहले हम सेल्स को और oocytes को, इनको हम फ्यूज़ करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन मशीन है, इलेक्ट्रोफ्यूज़न मशीन है, जिससे कि हम फ्यूज़ कराने के बाद हम पता करते हैं कि वो जो है फ्यूज़ हो चुकी हैं या नहीं हो चुके हैं।